से है, ये पसंद तुम्हारी है, मेहरबान तुम्हारे हो, कहकशां के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे, ये बस तुम्हारा है, तुम पास बस के। वंस अगेन आप स्टूडेंट्स को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप लोगों को माशाल्लाह हाउ मेनी डेज हैज इट बीन 20 डेज, ठीक है 20 डेज स्टूडेंट्स को हो गए रीच ऑफ आए, और हमारा जो हम आफिया सिद्दीकी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इट्स बीन 51 डेज। आज हमारा 51st डे स्टार्टेड आउट फ्रॉम द प्रेस क्लब, और उसके बाद 1 अक्टूबर को हम आमना मसूद जंजुआ के साथ यहाँ से DHR के कैंप पे आए थे। उन्होंने अपना कैंप पीरियड पर वाइंड अप किया। आप स्टूडेंट्स को देखकर हमें हिम्मत हुई डी चौक आने की, ठीक है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू स्टूडेंट्स। इससे पहले जब हमने स्टार्ट आउट किया था हम लोग पार्लियामेंट के सामने गए थे, बट बिकॉज वी वर वेरी फ्यू तो हमें वहाँ पे खड़े नहीं होने दिया गया, वहाँ से भेज दिया गया। सो मैं आप लोगों को आपकी पावर बताना चाह रही हूँ। एज स्टूडेंट्स आपकी माशाल्लाह इतनी पावर है कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ से डी चौक से नहीं हटाया गया, ठीक है। सो दैट द क्रेडिट गोज टू यू माशाल्लाह। अच्छा, आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ, इससे पहले भी आई थैंक द फोरम ऑफ मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट के उन्होंने मुझे चांस दिया दैट आई शुड टॉक फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज माई सेकेंड चांस। आपके प्लेटफॉर्म से आपसे ही रिलेटेड मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पीरा से बात करना चाह रही हूँ। पीरा इज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। आप लोगों का भी इशू एजुकेशन का है PMC के साथ, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है कमीशन और काउंसिल, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेरा ख्याल से PMC के ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही PMC को गाइड करती है, रूल करती है, ठीक है। सो आपका और हमारा आज के लिए एटलीस्ट मामला कनेक्टेड है। अब आफिया सिद्दीकी की तस्वीर देख रहे हैं। दिस इज व्हेन शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमेरिका, एंड माशाल्लाह आफिया सिद्दीकी जो है शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान। बहुत कम लोग बाहर पढ़ने तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो वहाँ से स्कॉलरशिप लेके, क्रेडिट्स लेकर, अवार्ड्स लेकर आते हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम मेक द डीन्स लिस्ट। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बात बताना चाह रही हूँ और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये बात हाईलाइट कराना चाह रही हूँ कि आफिया सिद्दीकी का जो इशू है, इट इज अ नेशनल इशू बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ पाकिस्तान, बट इट्स नॉट जस्ट अ नेशनल इशू, ये इससे बहुत बड़ा इशू है। आफिया सिद्दीकी वॉज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान इस सेंचुरी का, इस सदी का, 21st century का, which is being wasted in the prison of America. Afia Siddiqui was not a nuclear scientist or a chemical scientist or anything of the sort. She was an educationist. ये बात याद कर लें आप लोग सारे। Afia Siddiqui was an educationist. Afia Siddiqui was an educationist. Afia Siddiqui was an educationist. और इन्होंने जो PhD किया था वो किया था कि स्पेशल बच्चों को, जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए। शी हैड अ बिग ड्रीम। शी सेड कि मैं पाकिस्तान में ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहती हूँ कि बजाय कि पाकिस्तान से लोग बाहर पढ़ने जाएं, बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए। और इस मकसद की खातिर शी हैड बॉट अ बिग पीस ऑफ लैंड इन कराची, जिसको वो एजुकेशनल सिटी बनाना चाहती थी। सो द क्वेश्चन इज, was that her crime? क्या उनका ये क्राइम था कि वो एक बहुत विजनरी लीडर थी, वो एक एजुकेशनिस्ट थी और ऊपर से वो इस्लामिक भी थी। आप यकीन करें कि अगर आफिया सिद्दीकी इस्लामिक माइंडेड ना होती, अगर वो हाफिज कुरान और उनका ये विजन ना होता कि हर इस्लाम यानी कि उन
any child who will go through her education system, he will not just be a brilliant student of the contemporary studies, but he would have a great Islamic ideology. समझ रहे हैं आप? So this is the atomic bomb which the West feared perhaps. आपके सामने अभी संडे को डॉक्टर AQ खान की डिमाइस हुआ है, उनका इंतकाल हुआ है, वो इस दुनिया से उस दुनिया चले गए हैं. कितना जबरदस्त वो असासा थे हमारे, कितना जबरदस्त वो बंदा था. उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया. वन ऑफ द पीपल, और भी लोग थे, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट भी था, KRL भी था, डॉक्टर समर मुबारक भी थे. सो ही वाज वन ऑफ देम. और आप ये देखें कि हम लोग कितने मजबूर हैं वेस्ट के आगे. हम लोग वेस्ट के आगे कितने मजबूर हैं कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि डॉक्टर AQ खान जो है एक गद्दार है, तो हमने भी कहा जी ठीक है वो एक गद्दार है. और ये बात किसने की? ये बात किसने की कि हाँ डॉक्टर AQ खान एक गद्दार है? किस बात की उन्होंने गुदारी की थी? अगर हमारा एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान बना था और उन्होंने अगर किसी मुस्लिम कंट्री के साथ शेयर किया था, तो दे एंड वी आर द सेम. अगर मुस्लिम जो है एक पावर बन जाते हैं, तो दैट इज नॉट गद्दारी, दैट इज एम्पावरिंग द नेशन. Similarly, Afia Siddiqui was an educationist and she had big educational dreams for Pakistan. So my request to the Ministry of Education of Pakistan and PIRA is कि आप रिकग्नाइज करें कि आफिया सिद्दीकी इज एन एसेट टू पाकिस्तान. डॉक्टर AQ खान तो चले गए, आफिया सिद्दीकी इज स्टिल अलाइव. सो वी रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वी रिक्वेस्ट PIRA कि एज इंस्टीट्यूट फॉर गॉड सेक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप ऑफ योर ग्रेट ब्रेन्स. आप कहें कि आफिया सिद्दीकी एक ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट थी. वी वुड लाइक टू हैव हर बैक, वी वुड लव टू हैव हर बैक. आपका जो सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलप हुआ है उसमें it's a great step. It's a great step. जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, yes, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम्स हैं, they need to be addressed. But why not bring back Afia Siddiqui and put her on the task as well to complete the dream that she had for Pakistan and for Muslims. So what I'm trying to say is कि नाकदरी जो होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है. जब हम किसी चीज़ की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको हमसे छीन लेते हैं. So Afia Siddiqui was a brilliant brain that Allah subhanahu wa ta'ala had given to us, to Pakistan, to the Muslims. और हम उनकी नाकदरी कितनी ज़्यादा कर रहे हैं कि हम उनके बारे में बोलना ही पसंद नहीं करते हैं. Many of us are talk about her very passionately. दिल में सबने उनके लिए दर्द रखा हुआ है, लेकिन जुबान पे वो दर्द नहीं लाते. क्यों नहीं लाते हैं? बिकॉज हम डरते हैं कि आफिया सिद्दीकी के साथ जो स्टिग्मा है कहीं हमारे साथ अटैच ना हो जाए. और अगर आफिया सिद्दीकी प्रिजन में है तो पता नहीं उसने क्या किया था. रीड अबाउट हर, गो टू afiamovement.com, रीड अबाउट हर, रीड अबाउट द मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट आफिया सिद्दीकी. तो आप स्टूडेंट्स के होते हुए मैं इस बात को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आफिया सिद्दीकी वाज अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू. जस्ट लुक एट हर पिक्चर एंड शी वांटेड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम जिसके लिए आप आज खड़े हुए हैं. यू पीपल आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर सम एजुकेशनल, आप लोगों का है ना डिमांड. आप लोगों के ही यहाँ पे मैंने स्पीचेस सुनी है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि डोंट वेस्ट द ब्रेन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इतना मजबूर ना करें एक इनकॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू डाल के या इररेलेवेंट करिकुलम के थ्रू डाल के कि लोग तंग आके यहाँ से बाहर चले जाएंगे. यू नो, फॉरगेट दिस प्लेस, विल गो अब्रॉड एंड विल स्टडी ओवर देयर एंड विल स्टे ओवर देयर. डोंट लेट दैट हैपन टू स्टूडेंट्स ओवर हियर जो इस वक्त PMC में आए हुए हैं. आई थिंक obviously majority of them are medical students. Medical students का इतना बहादुर होना, it's amazing. Medical students का इतना determined होना, it's amazing. And I really appreciate you people for it. कि आप लोगों को लगा कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है. So you took a stand for it instead of saying कि बस ठीक है, it's okay, we'll live with it. ठीक है? You do not have to live with injustice. You have to speak about it. अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म से ही बात हो रही थी कि गालिबन कुछ मूवमेंट हुई है PMC में और ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, राइट? तो आप लोगों ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स का ग्रेस मार्क्स से फायदा हो गया है, यानी कि उनका मसला हल हो गया है, दे हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस मूवमेंट. दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. अगर कोई चीज नाइंसाफी होती है तो आपने उसको एंड तक पहुंचाना होता है. एंड यू शुड, ये कोई पर्सनल चीज नहीं कि मेरा मसला हल हो गया मैं तो यहाँ से निकलूं. मैं आप में से उन स्टूडेंट्स को सलाम पेश करती हूँ कि जो लोग अपने मसले के लिए प्लस दूसरों के मसले के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं. और
जिस तरह की पिछली दफा हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि चले अजान इंशाल्लाह।